हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 3 नवंबर का करंट सेशन विद स्टैटिक जीके एंड रिवीजन। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? सो भारत का पहला लेवेंडर फार्म है, ये अपने आप से इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट है। इससे पहले भारत में लेवेंडर फार्म नहीं है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखता है लेवेंडर फार्म। सो ये बनाया जाने वाला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में? सो डिस्ट्रिक्ट का नाम है कछुआ। ठीक है। और यहाँ पे भी एक विलेज है जिसका नाम है चल्ला विलेज, वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा 2 हेक्टर भूमि में। 2 हेक्टर भूमि में इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है। सो कृषि विभाग डेवलप कर रहा है, और कृषि विभाग से आपको क्लिक होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। सो नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर कृषि विभाग के द्वारा ही इसको डेवलप किया जा रहा है। देखिए, इससे जो स्टैटिक पार्ट कवर हो सकता है वो ये है कि जो लैवेंडर है यानी बैंगनी क्रांति। सो बैंगनी क्रांति किससे रिलेटेड है? सो बैंगनी क्रांति रिलेटेड है लैवेंडर से। भारत में कब आया कि हाँ लैवेंडर होना चाहिए, लैवेंडर फार्म बैंगनी क्रांति के कब? सो 2016 में शुरू किया गया था इसे। किस नाम से? इसके लिए मिशन आया था CSIR अरोमा मिशन। सो CSIR अरोमा मिशन को लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसी के तहत 2018 में IIM द्वारा यानी वैज्ञानिक IIM द्वारा जम्मू कश्मीर के डोडा में इसको एग्जीक्यूट किया गया, पेश किया गया। ठीक है। सो भारत की बैंगनी क्रांति से रिलेटेड लेवेंडर फार्म है। CSIR का मतलब तो आप जानते ही होंगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान। फाइन। तो यहाँ से ध्यान रखना, 2016 में शुरू हुआ था, 2018 में इसके लिए मॉडल पेश किया गया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के डोडा में। और अब जाकर भारत का पहला लेवेंडर फार्म डेवलप होने वाला जम्मू कश्मीर के कछुआ चला गांव में। और बैंगनी क्रांति किससे रिलेटेड है? लेवेंडर फार्म से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे फर्स्ट इन न्यूज। जो भी फर्स्ट इन न्यूज में रहा है उसका हम एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस कंपनी ने IFSCA से पहला डिजिटल एस्क्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण प्राप्त किया? एस्क्रो कहीं से ही किया। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार किस बीमारी का पता लगाया था? तो फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में एक बीमारी एवियन फ्लू आई थी। यूरोपियन संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, मतलब कॉमन अभ्यास वगैरह भारत करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का पहला नौसैनिक अभ्यास है ये। सो ये गिन्नी की खाड़ी में हो रहा है। और गिनी की खाड़ी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के जो अंगोला नाइजीरिया तरफ था। ठीक है। अफ्रीका के इस पार्ट अंगोला और नाइजीरिया की तरफ गिनी की खाड़ी। आगे बढ़ते, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण। सो फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल ये हिमाचल प्रदेश में डेवलप होने वाली है। अच्छा, ये क्वेश्चन, अच्छा, भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन। सो पहला नैनो DAP ये गुजरात में है। विश्व कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? मोहम्मद शमी का नया रिकॉर्ड, 2 टाइम 5 विकेट भारतीय क्रिकेटर। ठीक है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नमो भारत उसका नाम है। जो पहले इसका नाम रैपिडेक्स था, नमो भारत है। इलाहाबाद दिल्ली इनको कनेक्ट करने के लिए। हाल ही में किस ग्रह के आसपास पहली बार सिंगिंग प्लाज्मा तरंग की पहचान की गई? तो ये की गई बुध के आसपास। फाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है? सो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि PM नरेंद्र मोदी का स्वप्न था, ड्रीम था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो स्टैचू था जो गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसी से रिलेटेड है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। सो राष्ट्रीय एकता दिवस इससे रिलेटेड है क्योंकि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, और हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत भर में राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है।
अब इसके लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? सो प्लेटफॉर्म का नाम है मेरा युवा भारत मंच। ठीक है, मेरा युवा भारत मंच ये प्लेटफॉर्म का नाम है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से स्टार्ट हुआ था, 31 अक्टूबर। ठीक है, मंच है माय भारत माय प्लेटफॉर्म। और इसी के साथ साथ जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने अमृत वाटिका वहीं पर और अमृत महोत्सव ये भी स्टार्ट किया। सो अमृत वाटिका अमृत महोत्सव ये कब किसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था? सो राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 के दौरान इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब जैसे जैसे दिखाया जा रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है। ठीक है, सबसे बड़ी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कहा जाता है लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष का नाम बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए? तो भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन रह चुके हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। इनकी जो ये स्टैचू प्रोजेक्ट था, ये 2013 में इसकी नींव रखी गई थी और 2018 में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है भारत भर के लिए। बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है यहाँ इस प्रोजेक्ट से। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेज आए थे तो हम कुछ डेज की थीम्स का रिवीजन करेंगे। जो भी डे रहे थे उनकी थीम जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? सो भ्रष्टाचार को ना कहे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, ये इसका सब्जेक्ट थीम थे। विश्व पोलियो दिवस 23 का विषय क्या है? माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस 23 का विषय क्या है? काम पर अपनी आंखों से प्यार करो। 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस दिन का विषय है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये विश्व डाक दिवस का है जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। फाइन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संस्था के दायरे में है? सो बात की जा रही है भारत के एक ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कुशा, जो कि है भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना। ठीक है, तो एक मिसाइल है, एक टाइप से मिसाइल से रिलेटेड है प्रोजेक्ट कुशा। किसने किस संस्था के दायरे में आती है? डीआरडीओ के दायरे में आती है ये, डीआरडीओ। कौन है इसके करंट प्रेसिडेंट डीआरडीओ के? समीर कावत। ठीक है, मिसाइल अब क्या है, भारत की लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली से रिलेटेड है ये। इसके लिए भारत एक मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसका नाम है LRSAM, लॉन्ग रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल। ठीक है, LRSAM। सो LRSAM है। इस LRSAM के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो है प्रोजेक्ट कुशा। और सबसे लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली इसलिए क्योंकि जो जितना डिस्टेंस कवर कर सकती है ना वन टाइम में, वो 350 किलोमीटर की दूरी को ये कवर कर सकती है। इस प्रकार भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली हो गई भारत की सेफ्टी के लिए। 350 किलोमीटर के दायरे में इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और प्रेरणा कहाँ से मिली इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए? सो हाल ही में IAF में यानी इंडियन एयरफोर्स में जो शामिल हुई थी रशिया की रूसी, कौन सी थी वो? S-400 प्राइम वायु रक्षा प्रणाली के समान अवरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। यानी रूसी S-400 ट्राइम के मुकाबले इसको डेवलप किया जा रहा है। इसी के समान अवरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए LRSAM को डेवलप कर रहा है DRDO। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी दूरी 350 किलोमीटर को कवर करेगा, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। फाइन, DRDO एंड इसराइल की IAI ने मिलकर बनाया है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश से रिलेटेड है। किस भारतीय कंपनी ने मध्य पूर्व में गैस संपीड़न संयंत्र के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना हासिल की? लार्सन एंड टुब्रू ने। प्रोजेक्ट कुशा ये DRDO से रिलेटेड है। फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट ये ब्रह्मांड का विकास था और इसी से रिलेटेड था एसेट तनाव। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, सो ये जो मल्टीपल प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट का है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है विजन इंडिया
@2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया था? सो ये जो योजना है इसका काम किसको सौंपा गया है? सो ये सौंपा गया है नीति आयोग। ठीक है, क्या है ये? सो नीति आयोग ने अभी इन्फॉर्म करा है गवर्नमेंट को कि विजन इंडिया @2047 के लिए जो कार्य प्रणाली है वो अपने अंतिम चरण पर है। भारत के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य प्रणाली है, जो नीति आयोग डेवलप कर रहा है किस नाम से, विजन इंडिया, अंतिम चरण पर है। ठीक है, और इसी प्रकार नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 में आया था ये, आज से 8 साल पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये CEO है। इनसे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। इनसे पहले थे अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में कौन है? BVR सुब्रमण्यम, CEO ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, अब अनुमान, ये जो अंतिम चरण की योजना के साथ नीति आयोग ने अपडेट करा है कि ऐसा अनुमान है कि 2047 तक की जो भारत की इकोनॉमी है वो कितनी ट्रिलियन हो जाएगी? सो वो हो जाएगी $30 ट्रिलियन। अच्छा, आपके क्वेश्चन, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? सो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का अंदाजा बताया जा रहा है भारत की इकोनॉमी के लिए। कब तक? 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा हमारा भारत। ठीक है, और नीति आयोग सबको ही पता है कि ये किसको रिप्लेस करके आया था। सो ये रिप्लेस करके आया था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो नीति आयोग से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद था। राष्ट्रीय विकास परिषद को रिप्लेस करके PM नरेंद्र मोदी ने ही नीति आयोग को डेवलप किया है। ठीक है, और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मनोस जो खबरों में था किस देश का शहर है? सो ये ब्राजील का शहर है। ठीक है, अब न्यूज में इसलिए रहा मनोस शहर कि हाल ही में मिला है क्या? पेट्रोमिल्क। क्या होता है पेट्रोमिल्क? तो ये एक तरह की चट्टान की नक्काशी है, यानी चट्टान के ऊपर नक्काशी की गई है औजारों से। और चट्टान के ऊपर नक्काशी है, शैल कला के नाम से भी इसको जाना जाता है। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में अमेजोन वर्षावन में रिकॉर्ड सूखे के कारण, ठीक है, अभी अमेजोन वर्षावन में क्या है? सूखा हुआ। सो आज से 2000 साल पुराना पेट्रोमिल्क ये मिला है बड़ी नदियों में आंशिक रूप से डूबा हुआ। ठीक है, तो अमेजोन वर्षावन में सूखे का माहौल है। सूखे का माहौल है तो आज से 2000 वर्ष पुराना पेट्रोमिल्क मिला है अमेजोन नदी के अंदर दबा हुआ। ठीक है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है। ये जो पेट्रोमिल्क पे एग्जैक्ट इसकी लोकेशन अगर मैं बताऊं तो ये ब्राजील के शहर है मनोस। सो ब्राजील का शहर मनोस के एक बिंदु पर है, और वो बिंदु है जहां पर निग्रो नदी का काला पानी अमेजोन नदी से मिलता है। तो ये जो नदी है ये कौन सी नदी है? निग्रो। और ये नदी कौन सी? अमेजोन। सो निग्रो नदी का काला पानी जब अमेजोन नदी के काले पानी से मिलता है तो वहीं पर किसी एक पॉइंट पर मिला है पेट्रोमिल्क। ठीक है, शहर कौन सा है? मनोस, ब्राजील का, इसलिए ये न्यूज में रहा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म और रोगाणु रोधी प्रतिरोध इनोवेशन डायलॉग लॉन्च किया? सो भारत का ये इनिशिएटिव किस देश के साथ है? स्विट्जरलैंड के साथ है, स्विस देश के साथ है। इंडो स्विस इनोवेशन, क्या नाम हो गया इसका? इंडो स्विस इनोवेशन। और इसी के साथ ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, और इस प्लेटफॉर्म का जो लक्ष्य है वो रोगाणु प्रतिरोधी विकसित करना, रोगाणु प्रतिरोधी से रिलेटेड रिसर्च और आपसी तालमेल बिठाना इसका उद्देश्य है। ये किसके बिटवीन हुआ है? भारत और स्विट्जरलैंड के बिटवीन। ठीक है, इसी के साथ अगर इंटरनेशनल न्यूज की मैं और बात करूं तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण जांच एजेंसी अभी न्यूज में रही। कौन? पर्यावरणीय जांच एजेंसी। ये न्यूज में क्यों रही इसकी बात कर लेते पहले। सो ये पर्यावरण जांच एजेंसी 1948 में आई थी और यूके में है ये। सो इसने हाल ही में बताया है, कम अंदाजा है कि चीनी औषधियों में, जो चीन की औषधि दवाई है उसमें यूज किया जाता है किसका? लुप्त, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त प्राय स्तनधारियों के कुछ पार्ट्स का, स्तनधारियों के
कुछ हिस्सों का प्रयोग किया जाता है चीन की दवाओं में, ये कहना है पर्यावरणीय जांच एजेंसी जो 1948 यूके में डेवलप की गई। तो चीनी औषधियां मिला रही है लुप्त प्राय स्तनधारियों के कुछ हिस्से अपनी औषधियों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, तेल अवीव विश्वविद्यालय इसराइल के साथ किस संस्थान ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए एयर जेल अवशोषक विकसित किया है? एयर जेल अवशोषक ये किया है, किसके साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ इनिशिएटिव है ये। किसका है? तेल अवीव विश्वविद्यालय ने इजराइल का आईआईटी मद्रास के साथ इनिशिएटिव फॉर द एयर जेल अवशोषण। इसी के साथ दूसरे प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो कि कहाँ पर है? रुड़की में है। रुड़की। सो रुड़की में स्थित है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। उन्होंने हाल ही में झील बनाने का फैसला किया है। कहाँ पर? अयोध्या। अयोध्या में बनाएगा, अयोध्या में एक टाउनशिप में। और कौन सी किस नदी की झील को वो डेवलप करना चाह रहा है? बाकी पवित्र नदी सरायू। सरायू नदी के पानी को झील में डाला जाएगा, उसके लिए झील निर्माण की बात की जा रही है जल शक्ति मंत्रालय के तहत। ठीक है, सरायू नदी के लिए झील बनाएगा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की विद हेल्प ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? अभी हमने इसकी बात करी, रुड़की में है। और न्यूज में क्यों रहा ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये डेवलप करेगा सरायू नदी के लिए झील अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? मयूराक्षी नदी आई है, ये भारत के झारखंड से बहती है। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर झारखंड में मयूराक्षी नदी पर बनाया जाएगा सबसे लंबे पुल। बनाया जा चुका है, सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अब इसकी लेंथ और ये इंपॉर्टेंट है। सो 198 करोड़ के लागत आई है इसको बनाने में। और 2.34 किलोमीटर तो लेंथ है इसकी। 16 मीटर ये ब्रॉड है, चौड़ा है। ठीक है, और जो मयूराक्षी नदी है इसका उद्गम अगर बताया जाए तो उद्गम होता है झारखंड के त्रिकुट पहाड़ियों से। कहाँ से? झारखंड की त्रिकुट पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। देन ये जाती है पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल में जाती हुई वहां के दो जिलों से गिर जाती हुई हुगली नदी में मिल जाती है लास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है मयूराक्षी नदी पर उद्घाटन किया गया है सबसे बड़े लंबे पुल का 198 करोड़ के बजट के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय जांच एजेंसी की हाल ही जांच के अनुसार लुप्त प्राय स्तनधारियों, ये अभी मैंने आपसे बात की, चीन का है ये। आईक्यू एयर के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है? सबसे चौथा, चौथा ये दिल्ली है। दिल्ली चौथा प्रदूषित शहर किसके अकॉर्डिंग? आईक्यू एयर के अनुसार। ठीक है, तो अगर दिल्ली फोर्थ पर है तो मुंबई ये किस पे आती है? सबके मन में एक क्वेश्चन आया होगा। तो मुंबई 7th रैंक पर है, दिल्ली से लेस है लेकिन पॉल्यूटेड तो है। कोलकाता 10th नंबर पे है। ठीक है, अगर वर्ल्ड लेवल पे ओवरऑल की बात करें तो टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज में से जो भारत की रैंक है वो है 8th। तो भारत 8th मोस्ट पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। सबसे ज्यादा कौन है? लाहौर और बीजिंग है सबसे ज्यादा, लाहौर और बीजिंग। फाइन। नेक्स्ट है, B6113 परमाणु बम का संबंध किस देश से? सो B6113 परमाणु बम ये यूएसए से है, अमेरिका। तो बॉम्ब अगेन आ गया। सो अमेरिका का दावा है कि वो डेवलप कर रहा है 1945 में जो उसने दो बॉम्ब गिराए थे उससे भी पावरफुल बॉम्ब जिसका नाम है B6113। सो हिरोशिमा पर गिरे बम से भी 24 गुना अधिक शक्तिशाली होगा ये BX13 परमाणु बम। ठीक है, अब पहले हिस्ट्री में याद दिला देती हूँ आपको। 1945 में चल रहा था वर्ल्ड वॉर
सेकेंड। ठीक है। ब्रिटेन के साथ मिलकर यूएसए ने जापान पे गिराए थे 2 लगातार बॉम्ब। फर्स्ट बॉम्ब उसने गिराया था 6 अगस्त को 1945 में, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और फिर उसी के 3 दिन बाद और उससे कम तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1.5 लाख। हिरोशिमा पूरा फट चुका था। फैटमैन गिराया इन्होंने फिर 9 अगस्त 1945। ओपनहाइमर मूवी जो आई थी वो इसी से रिलेटेड है। काफी डीप तथ्य बताए गए हैं इसमें, इससे रिलेटेड ओपनहाइमर में। ठीक है। अब ये जो बॉम्ब था, इसका जो वेट था वो 13 किलो टन वेट था। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट था, कोड था, उस कोड का नाम था ऑपरेशन सेंटर बोर्ड। ऑपरेशन सेंटर बोर्ड। सो ऑपरेशन सेंटर बोर्ड ये किससे रिलेटेड था? हिरोशिमा पर बॉम्ब से रिलेटेड था। तो इसका वजन 13 किलो टन था और 25 किलो टन की रेंज में था। अब 25 किलो टन से भी 14 गुना बड़ा होगा ये B6113 परमाणु बम। परमाणु बम के जो फादर है वो कौन है? ओपनहाइमर। इन्हीं को बोला जाता था फादर ऑफ एटम बॉम्ब। ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का बाय डेस्टिनी से कनेक्शन था। लैटर भेजा था यूएसए को। उसी के परिणाम बताए जाते हैं हिस्ट्री में इस बात को। फाइन। सो मैंने सोचा मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी, मिनी वीडियो बनाऊंगी और डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज आप इस चैनल पे बने रहे। सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक न्यू सेशन के साथ। एंड हाँ, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे लिए व्यूज वगैरह आना, अदरवाइज मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। तो ये आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी वीडियोस को।